पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने आईनी तरमीम के मसवदे पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में पेश कर दिए। इजलास में वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि कोशिश होगी 18वीं तरमीम की तरह मुश्तरका मसवदे पर मुत्तफिक हो जाएं। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान और बैरिस्टर गौहर की इजलास में शिरकत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, JUI ने अपना मसवदा अभी शेयर नहीं किया। हमारी तरमीम में जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन, आईनी अदालत का क़याम और जजेस के तबादलों से मुतल्लिक तजावीज़ शामिल हैं। कमेटी का इजलास आज फिर होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का खुसूसी कमेटी के तरीक़ाकार पर एतराज़। कहा, कमेटी सरबराह खुर्शीद शाह ने और रात को जल्दी में फ़ोन करके इजलास से मुतल्लिक बताया। एजेंडे का पूछा तो उन्हें खुद पता नहीं था। पता नहीं ये कौन सी तरमीम करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ एक तरफ आईनी तरामीम के लिए वक्त मांगती है, दूसरी तरफ धमकियां देती है। इसे एक मौके पर आना होगा। बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत 2/3 अक्सरियत रखने के बावजूद मुश्तरका मसवदा लाना चाहती है, लेकिन वो कब तक सारे काम छोड़कर मुश्तरका मसवदे का इंतज़ार करेगी। कोशिश होगी तमाम जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत को मुश्तरका मसवदा पेश करूँ। खुसूसी कमेटी में कहा, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। बिलावल भुट्टो की फजल रहमान के घर आमद, आईनी तरामीम के मसवदे पर मुशावरत। हुकूमती तरामीम का तसव्वुर कबूल नहीं, हमारी तजावीज़ को कबूल कर लिया जाए तो हिमायत कर सकते हैं। हुकूमत ने पहली बार मसवदे की कॉपियाँ तकसीम की। हमारी कोशिश होगी काबिल एतराज़ मवाद को साफ कर दिया जाए। 18वीं तरमीम के लिए 9 महीने लगे, इसके लिए 9 दिन तो दिए जाएं। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज से हुकूमती मसवदे पर गौर का आगाज़ करने जा रहे हैं। चाहते हैं 19वीं तरमीम को ख़त्म करके 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। ऐसा करने से जजेस की तकर्री में पार्लियामान का किरदार बढ़ेगा। खुसूसी कमेटी इजलास के बाद कहा, नहीं मालूम 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम का मामला हल होगा या नहीं। पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस इख्तियार ख़त्म करने की हामी। आईनी मसवदे में आर्टिकल 184 ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। तरमीम की मंजूरी से चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के मसवदे के मुताबिक एक वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। 5 जजेस पर मुश्तमिल आईनी कोर्ट का सरबराह चीफ जस्टिस होगा। सूबों की सतह पर भी एक आईनी अदालत की तजवीज़। जजेस की तैनाती के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाए। सूबाई सतह पर जजेस की तैनाती का अमल भी आईनी कमीशन ही देखेगा। पेट्रोल बम और गालम गलोच जुनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका। उनकी ख्वाहिश लाशें गिराने की थी ताकि मुल्क में फसाद फैले। इस्लामाबाद पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा, यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 2014 में डी चौक पर 7 माह तमाशा लगा रहा, कब्रें तक खोदी गईं। हाल ही में एक सूबे की तरफ से विफाक पर लश्कर कशी की गई। एक तरफ मुल्क की तरक्की, दूसरी जानिब जत्थे विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में विमेन पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। PTI का 15 अक्टूबर को एक बार फिर डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर एहतजाज की कॉल, सवालिया निशान। SCO इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हो रहा है। इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया। पंजाब हुकूमत ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद तक रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद का दौरा। शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और दीगर हुकाम ने मेहमानों का इस्तकबाल के लिए किए जाने वाले इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। अता तारड़ ने कहा, SCO कॉन्फ्रेंस में मेहमानों के इस्तकबाल की पूरी तैयारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह अलर्ट हैं। साजिशी ना सिर्फ घर बैठकर सुकून करें, कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में किसी को रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट बार की अलविदाई इशाइया की दावत कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार का अलविदाई इशाइया 24 अक्टूबर को होगा। 25 अक्टूबर को फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का हुकूमती खर्च पर अलविदाई डिनर न लेने का फैसला। 20 लाख रुपए खर्च होंगे, इशाइया रहने दें। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अटॉर्नी जनरल को खत लिख दिया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ नजर सानी दरखास्त पर समाअत। PTI के इल्तवा मांगने पर चीफ जस्टिस नाराज, ताखीरी हरबा करार दे दिया। कहा, 13 जनवरी को फैसला आया, नजर सानी दरखास्त 6 फरवरी को दायर हुई। लगता है तहरीक इंसाफ फैसले पर नजर सानी नहीं चाहती। क्या PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए? काजी फायज ईसा का कहना था, ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बल्ले के निशान का केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसले को पढ़ें फिर तनकीद करें, बाहर जाकर प्रोपेगेंडा करें, लेकिन अदालत ना आए ये मुनासिब है। आइंदा समाअत पर इल्तवा की दरखास्त नहीं मानेंगे। केस की मजीद समाअत 21 अक्टूबर को होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ज़िला खैबर में अमन जरगे की जगह का दौरा। इंतज़ामिया को तमाम सहूलियात तरजीही बुनियादों पर फराहम करने की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का भी अमन जरगे का दौरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सब ने सियासी इख्तिलाफात बालाए ताक रखकर अमन के लिए बात की।
वज़ीर आला की सरबराही में हमने कमेटी बनाई है जो अमन-ओ-अमान के हवाले से फैसले करेगी। दुखी में मजदूरों के वहशियाना कत्ल पर पूरा मुल्क अफसुर्दा है। दहशत गर्दों को बैरून मुल्क से फंडिंग हो रही है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए भरपूर एक्शन लिया जाएगा। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूक की बात करने वाले निहत्ते मजदूरों को कत्लेआम कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर ज़हूर बुलेदी ने कहा, दहशत गर्दों का किसी मजहब से ताल्लुक नहीं, दहशत गर्दी का सफाया करके सूबे को अमन का गहवारा बनाएंगे। MKM पाकिस्तान की एक बार फिर कोटा सिस्टम में तोसी की मुखालिफत। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हैदराबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल और कौमी असासा हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिंध हुकूमत ने बुनियादी हुकूक छीन लिए, नौकरियों और तालीम हासिल करने पर कोटा लगा रखा है। हुकूमत को आइन पर शबखून मारने नहीं देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का गुजरात में जलसे से खिताब। कहा, अब पाकिस्तान को उसकी मंजिल की तरफ लेकर जाएंगे। पाकिस्तान में आईनी बहरान मौजूद है। हुकूमत रात के अंधेरे में अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाना चाहती है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और रूसी सदर पुतिन का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। अशकाबाद में हुई गैर रस्मी मुलाकात में दोनों सरबराहान ममलिकत ने कहा, खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की तुर्कमानिस्तान के कौमी शायर मखदूम गुली फराकी की 300वीं सालगिरह पर बैनुल-अक़वामी फोरम में शिरकत। कहा, मखदूम गुली फराकी तुर्कमानिस्तान के लोगों के जज्बे, उमंगों, हुब्बुल वतनी की अलामत हैं। सदर ममलिकत तुर्कमानिस्तान से वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान में आला क़यादत से मुलाकातें खुशगवार और मौसर रहीं। मुआहदों और याददाश्तों पर दस्तखत हुए। सऊदी वज़ीर का पाक अरब सरमायाकारी फोरम से खिताब। खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फाली ने कहा, बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई। सऊदी अरब माशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। मुफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत। सफ़र का महज एक आगाज़ है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने दौरे में सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें की। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की लाहौर आमद। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सदर अल्लामा शाह इलाही ज़हीर और सूबाई वज़ीर ख़ारजा सलमान रफ़ीक ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मरकज़ी जमीयत अहले हदीस में नमाज जुम्मा अदा की। उनके साहबजादे शेख फारूक नाइक ने खुतबा दिया। जाकिर नाइक रायबन में तबलीगी मरकज़ भी गए। मौलाना तारिक जमील से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। लाहौर में आटे की कीमत में इजाफा। 20 किलो का थैला 20 रुपये, 10 किलो का थैला 10 रुपये महंगा। 20 किलो के थैले की कीमत 1750 रुपये, 10 किलो आटे के थैले की कीमत 875 रुपये हो गई। फ्लोर मिल्स ने कीमत बढ़ने की वजह महंगी गंदम को करार दे दिया। कहा, 2 हफ्ते में गंदम की कीमत में 300 रुपये फी मन इजाफा हुआ।